लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि की महाअष्टमी पर करें मां महागौरी की पूजा। मैं आपको बता रहा हूं पूजा विधि, मंत्र, आरती और खास भोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित होता है। महागौरी की पूजा करने से शादीशुदा जीवन में खुशी, व्यापार, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि माता रानी भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती हैं। यह भी कहा जाता है कि इनकी उपासना से असंभव कार्य को भी संभव हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:31 पर शुरू होगी और 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इस दिन महागौरी माता की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:20 से सुबह 7:27 तक रहेगा। अमृत काल में सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 9:14 से सुबह 10:41 तक रहेगा। मां गौरी पूजा विधि। नवरात्रि का 8वां दिन पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। पूजा से पहले घर को साफ सुथरा कर लें और एक चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। मंदिर में फूलों और दीपक से सजाएं और माता को धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, चंदन, रोली, अक्षत आदि अर्पित करें। महागौरी माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को प्रसाद और दान अवश्य करें। माता महागौरी पूजा का महत्व। माता महागौरी का स्वरूप दुर्गा माता के 9 रूपों में अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माता पार्वती का दिव्य स्वरूप माना जाता है, जिनका रंग बहुत गौर है। उनके सफेद वस्त्र और आभूषण के कारण उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में अभय मुद्रा, दूसरे में त्रिशूल, उनके बाएं हाथ में डमरू और बर मुद्रा है। उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा में उनका ध्यान करते हैं। महागौरी के मंत्र का उच्चारण भी शुभ माना जाता है। इस दिन देवी गौरी की पूजा करके लोग उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की कामना करते हैं। मां महागौरी के भोग। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मैं कुछ मंत्र बोल रहा हूं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। जो मंत्र आपको 108 बार करना है एक माला के साथ, वो मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। बाकी मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप ले सकते हैं। माता महागौरी की कथा क्या है वो भी आपको बताता हूं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई और एक उज्जवल
एक उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी का लाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन, वैभव और सुख शांति की अदाष्टी देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी गौरी को भी गायन संगीत प्रिय है और ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ होता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन माता को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। व्रत का महत्व क्या है वो भी आपको बताता हूं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जय माता दी।